कैसे हो? सब बढ़िया। तो आज ना भाई अपन स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट टॉपिक है ना, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही डिपेंड करता है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट ही होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट ही होती है, जो कि मैग्नेट की तरह बिहेव इसलिए करती है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसलिए नाम पड़ गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो मोटा मोटा ये तो अपन को समझ आ गया मेरे भाई कि ये मैग्नेट इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का फंडा हो गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट दिखती कैसी है। देखो भाई, इससे पहले की वीडियो में हमने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ चुके हैं। सोलेनॉइड क्या होता था? तो जो वायर को आपने इस पे लपेट दिया, जो वायर को आपने इस मार्कर पे लपेट दिया और मार्कर पे वायर को लपेटने के बाद जो एक शेप आई उससे हम कहते थे सोलेनॉइड। क्लियर है मेरे भाई? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जो सोलेनॉइड हमारा बना उसके अंदर मार्कर की जगह ना सॉफ्ट आयरन को रख दो। किसे रख दो मेरे भाई? सॉफ्ट आयरन को। यानी सोलेनॉइड जो शेप है उसके अंदर सॉफ्ट आयरन रखते ही वो बन जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो क्या होता है, यहां लिख देता हूं सॉफ्ट आयरन। तो यहां से बोल सकता हूं मैं सॉफ्ट आयरन प्लस सोलेनॉइड, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, सॉफ्ट आयरन प्लस सोलेनॉइड, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि सॉफ्ट आयरन है मान लो ये, ठीक है। इसके ऊपर आपने रैप्ड कर दिया वायर को, तो जैसे आपने इस वायर को रैप्ड कर दिया तो अब ये जो बिहेव करने लगेगा वो करने लगा इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। क्लियर है मेरे भाई? अब आप लोगों के मन में एक डाउट आएगा कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेट की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे पास तो बार मैग्नेट भी है, तो क्या दोनों सेम है या अलग अलग है? अब बात आती है कि जो ये बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट दोनों सेम है या अलग अलग है। एक तो थी बार मैग्नेट जो कि चैप्टर में स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे, और एक नई अभी आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक क्या आ गई मेरे भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बहुत सारे फायदे हैं इन कंपेरेटिव टू बार मैग्नेट। कैसे देखते हैं? देखो, बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट होती है। बार मैग्नेट क्या होती है? परमानेंट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है टेम्परेरी। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसी होती है मेरे भाई? टेम्परेरी। इस बात का मतलब क्या टेम्परेरी और परमानेंट होने का? देखो मेरे भाई, मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट इसलिए होती है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दोगे वो मैग्नेट नहीं रहेगी, तो भी ना टेम्परेरी मैग्नेट। यानी कि मन करे तो उसे मैग्नेट की तरह बिहेव कराओ, मन करे तो मैग्नेट की तरह बिहेव ना कराओ। लेकिन बार मैग्नेट के साथ मेरे भाई ऐसा नहीं है। बार मैग्नेट के साथ क्या है, अगर आप बार मैग्नेट यूज कर रहे हो तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, आप उसका मैग्नेटिज्म नहीं छुड़वा सकते। लेकिन ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट में नहीं है। दूसरा, बार मैग्नेट की वीक फोर्स होती है। बार मैग्नेट की वीक फोर्स होती है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोमैग्नेट। इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोमैग्नेट इसकी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। क्योंकि देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमने देखा था ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो फोर्स होती है वो ना करंट की वजह से होती है, हम बढ़ा भी सकते हैं। तो इसकी होती है स्ट्रॉन्ग फोर्स, इसकी होती है वीक फोर्स। और एक और पॉइंट यहीं से बन सकता है, बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ को चेंज नहीं किया जा सकता। आपके पास इतनी मोटी बार मैग्नेट है, आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज नहीं कर सकते। जो भी है, ज्यादा है चाहे कम है, फिक्स रहेगी। लेकिन ऐसे टेम्परेरी मैग्नेट में नहीं, वो टेम्परेरी यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या, करंट बढ़ा दो स्ट्रेंथ बढ़ गई, और करंट बढ़ा दो और स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो समझ रहे हो ना मेरे भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेट में स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते। तो यहाँ पे लिख दो स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड, स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड। और यहाँ स्ट्रेंथ कैन वेरी, कम भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है बढ़ाओ। स्ट्रेंथ कैन वेरी। तीसरा पॉइंट हो गया बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में। चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं मेरे भाई, बार मैग्नेट की पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते। मैंने बोला, मान लो मार्कर रखा है, ये बार मैग्नेट है। अगर ये ब्लू वाला पार्ट नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है तो भाई ये नॉर्थ ही रहेगा, साउथ ही रहेगा। पर इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऐसा नहीं है। अगर ये नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है, आप इसकी पोलैरिटी चेंज कर सकते हो। कैसे? करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दो भाई। करंट का डायरेक्शन रिवर्स करते पोलैरिटी इलेक्ट्रोमैग्नेट की क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो इस पॉइंट को लिख लो, बार मैग्नेट की पोलैरिटी कांट चेंज, पोलैरिटी कांट चेंज, पोलैरिटी कैन चेंज। पोलैरिटी मीन्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल, पोलैरिटी कैन चेंज। तो मेरे भाई ये सब था इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट के बारे में। क्लियर है? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? एक क्वेश्चन हो रहा है वो यही डिस्कस कर लेता है। बच्चा काफी लोग पूछते हैं सॉफ्ट आयरन ही क्यों सर, कुछ और क्यों नहीं?
सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन ही क्यों, और कुछ नहीं। तो इसका एक क्वेश्चन बोला जाता है कि भाई स्टील को भी तो यूज कर सकते हैं, या ऐसे पूछा जाता है कि सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन को क्यों यूज किया जाता है, स्टील को यूज क्यों नहीं किया जाता। तो देखो मेरे भाई इसका जवाब क्या होगा। ऐसा होता है जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो सोलेनॉइड के अंदर और उसके अंदर होता है सॉफ्ट आयरन, तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये हम अच्छे से सीख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमने साथ में ये भी सीखा है कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है, इलेक्ट्रिक करंट बंद हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करती। पर मेरे भाई अगर आपने सॉफ्ट आयरन की जगह ना स्टील को यूज कर लिया, आपने एक सोलेनॉइड बनाया, उसके अंदर आपने सॉफ्ट आयरन की जगह स्टील को रख दिया, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कभी कभी ये परमानेंट मैग्नेट भी बन जाती है। परमानेंट मैग्नेट बन जाती है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी को बंद किया, तो अगर सॉफ्ट आयरन होगा तो वो अपना मैग्नेटिज्म ऑन द स्पॉट छोड़ देगा, यानी वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। लेकिन अगर स्टील हुई तो इलेक्ट्रिसिटी बंद होने के बाद भी, इलेक्ट्रिक करंट बंद होने के बाद भी हो सकता है कि स्टील और सोलेनॉइड का कॉम्बिनेशन मैग्नेट की तरह बिहेव करता रहे। तो मेरे भाई हमारा तो टारगेट ये है ना कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी रहे, ना कि परमानेंट। परमानेंट में तो बाहर मैग्नेट भी है। तो सीधा सा आंसर है स्टील को यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बंद होने पर स्टील पूरी तरह से अपना मैग्नेटिज्म को नहीं छोड़ती, यानी वो टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करती। इसीलिए हम स्टील को ना यूज करके सॉफ्ट आयरन को यूज करते हैं। आई थिंक बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है मेरे भाई, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको बढ़ाते हैं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो भाई इस टॉपिक को ना थोड़ा सा फील करते हैं, अपनी कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुरू किया था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे शुरू किया था, फिर से बता देता हूं। देखो भाई हमने देखा था कि कोई एक वायर है ए बी, इसके अंदर से ना करंट फ्लो कर रहा था, तो पास में रखी हुई कंपास निडल डिफ्लेक्ट कर रही थी। यहीं से शुरू किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, कि जब भी किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एक फोर्स लगती है इस कंपास निडल पर, जो कि एक मैग्नेट ही है, उसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन हो जाता है। मेरे भाई ध्यान से समझना, इस टॉपिक पे ये भी आएंगे, कॉन्सेप्चुअली समझना। अगर इसने इसको फोर्स लगाया है, यानी ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है और ये भी मैग्नेट है, तो इसने इसको हिलाया, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मैग्नेट इसको हिला दे। बात को अच्छे से समझना मेरे भाई, अगर ये वायर जो कि मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ये दूसरी मैग्नेट को हिला सकता है, डिफ्लेक्ट करा सकता है, तो क्या कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इस वायर को नहीं मूव करा सकता, इस वायर को फोर्स नहीं लगा सकता। बात तो सही है, एक मैग्नेट की वजह से दूसरा मैग्नेट हिल सकता है, तो भाई इस मैग्नेट की वजह से ये वाला भी तो हिल सकता है। तो यही हमारा टॉपिक है मेरे भाई, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर किसी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए जिसमें कि ये फ्री हो मूव करने के लिए, तो इस पर एक फोर्स लगेगी और ये मूव भी करेगा। और मेरे भाई अगर आपको लिए बता दूं कि यहाँ पे ये मूव क्यों नहीं कर रहा, तो देखो मेरे भाई यहां से कनेक्शन बैटरी में, यहां से कनेक्शन बैटरी में, तो ये तो भाई फिक्स हो गया ना, ये तो मेरे भाई फिक्स हो गया ना। अब जब फिक्स हो गया तो आप कैसे मूव करा लोगे इसे, नहीं मूव करेगा। तो अब हमें कुछ ऐसा सेटअप बनाना पड़ेगा कि करंट कैरिंग वायर फ्री होना चाहिए मूव करने के लिए। क्लियर है? तो क्या किया लोगों ने, वो मैं तुम्हें समझा देता हूं। तो अब ये टॉपिक तो समझ आ गया ना कि ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर इसने मैग्नेटिक निडल को लाया तो कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड इस वायर को भी तो लाएगा मेरे भाई, ये भी तो मैग्नेट है। तो वही पढ़ना है कि किस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा। तो आप लोगों की बुकों में दिया होगा, देखो क्या किया लोगों ने, मैं समझा देता हूं। वायर था, उसके अंदर करंट फ्लो करेगा तभी वो मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करेगा, यानी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। यहां तक तो कोई दो राय है ही नहीं। कोई एक वायर है, उसमें करंट फ्लो करना ही चाहिए, तभी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और उसके पास में दूसरी मैग्नेट रखी होगी तो दोनों एक दूसरे से मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे और एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। लेकिन दिक्कत आती है कि इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, और अगर हमने बैटरी लगा दी, जैसे मान लो ये वायर है, मैंने यहां बैटरी लगा दी या सेल लगा दिया, तो मेरा ये तो फिक्स हो गया, ये कैसे मूव करेगा। तो इसकी एक जुगाड़ बनाएगी। इसकी क्या जुगाड़ बनाएगी, उन्होंने कहा एक काम करेगा, वायर लो, उसे ना मरकरी में डिप कर दो,
सपोज करो कि एक वायर को लटका दिया और उसका जो लास्ट एंड है वो मरकुरी में डिप कर दिया। यहाँ पे मान लो मेरा हाथ है, इसके अंदर मरकुरी भरी हुई है, एक वायर को लटका दिया। अब वायर किस में डिप है मेरे भाई? मरकुरी में। वायर किस में डिप है? मरकुरी में। और मरकुरी हम सब जानते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मरकुरी क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें क्या करेगा मेरे भाई? करंट पास कर सकता है, कोई दिक्कत। फिर हमने ऐसा सेटअप बनाया कि वायर किसके अंदर है? मरकुरी के अंदर है, और मरकुरी में कुछ करंट को अलाउ कर दिया पास करना, तो भाई मरकुरी के थ्रू वायर में करंट फ्लो कर जाएगा। और वायर में जैसे करंट फ्लो करेगा ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और इसी वायर को उठा के एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया गया। तो क्या देखा गया? जब इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा मेरे भाई, तो ये तो मरकुरी में डिप था ना, मरकुरी ने पकड़ तो नहीं रखा था। जैसे इसमें फोर्स लगी ये मरकुरी से बाहर निकल गया, जैसे इसे फोर्स मरकुरी से बाहर निकल गया, करंट बंद, मैग्नेटिक फील्ड बंद, फिर वापस आ गया। जैसे आया फिर से इसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू किया, ये मैग्नेट की तरह बिहेव किया, फिर से इसमें फोर्स लगी, फिर बाहर गया, फिर से करंट बंद, मैग्नेटिक फील्ड की तरह मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद, फिर से पास आ गया। तो यहां से पता चला कि भाई ऐसा नहीं है कि करंट कैरिंग वायर जो कि मैग्नेट की तरह बिहेव करता है वो दूसरों को ही फोर्स लगा के भगाएगा। अगर वो खुद भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया तो उस पर एक फोर्स लगेगी, उस फोर्स की वजह से वो मूव कर सकता है। यहां तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ मेरे भाई? तो यही हमारा टॉपिक था, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? अब बात आती है कि सर एक बात बताओ, हमारे पास जो वायर था वो मरकुरी में डिप था और मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा वो इधर भागा, क्या वो इधर नहीं भाग सकता था? क्या वो मेरी तरफ नहीं भाग सकता था? या वो इधर नहीं भाग सकता था? मैं आप लोगों का डाउट समझ गया मेरे भाई। आप लोगों का डाउट ये है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि जो ये कंडक्टर है, जो ये वायर है, जो कि मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है करंट के फ्लो करने की वजह से, वो किधर डिफ्लेक्ट होगा? तो इसके लिए आया फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। क्या आया मेरे भाई? फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल ने हमें बताया कि भाई आपके कंडक्टर पे फोर्स तो लगेगी ही, और हम आपको डायरेक्शन बताते हैं, उस डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की वजह से। क्लियर है मेरे भाई? यहां तक कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आगे स्टार्ट करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, बहुत अच्छे से समझना। देखो भाई, ये कहता है कि अपनी 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब लो, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर बना लो। क्या ले लो? परपेंडिकुलर। देखो ये इधर कर दिया, ये आपकी तरफ हो गया, ये ऊपर हो गया, तीनों एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर। इन दोनों के बीच में 90, इन दोनों के बीच में 90, इन दोनों के बीच में 90, तीनों परपेंडिकुलर हो गए। फ्लेमिंग कहता है अपना लेफ्ट हैंड लो, उसके अंदर थंब, 4 फिंगर, सेंटर फिंगर को क्या करो? एक दूसरे के 90 डिग्री पे रख लो। क्लियर है मेरे भाई? 90 डिग्री पे रख लो। अब क्या करो मेरे भाई, आप जो ये मिडिल फिंगर है ये तो आपको बताइए करंट का डायरेक्शन। क्या बताएगी मेरे भाई? मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन। जो आपकी ये 4 फिंगर है ये बताएगी आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये आपको क्या बताएगी? 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और बचा हुआ आपका थंब जिस भी डायरेक्शन में हो वो आपको बताएगा उस कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स को। यहां तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर है मेरे भाई? फिर से बता रहा हूं, फ्लेमिंग ने कहा था अपना लेफ्ट हैंड रो, उसके अंदर 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब को इस तरीके से लो कि 90 डिग्री पर रहे। कैसे रहे मेरे भाई? कहीं से भी देख लो 90 डिग्री होना चाहिए। यानी ये 90, ये और थंब 90, मिडिल फिंगर और थंब 90, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर 90 एंड 4 फिंगर एंड थंब ऑल्सो 90। क्लियर है मेरे भाई? अब इसने क्या कहा? अपने 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लो। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चला मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है? तो भाई बता नहीं रखा अभी तक आप लोगों को कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है। तो अगर कोई आपको बता दे नॉर्थ और साउथ तो ढूंढ लोगे ना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। 4 फिंगर की प्रॉब्लम सॉल्व, यानी 4 फिंगर को करना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्थ टू साउथ। 4 फिंगर फ्री हो गया। अब आओ मिडिल फिंगर पे। मिडिल फिंगर मैंने क्या बोला भाई? मिडिल फिंगर को उस डायरेक्शन में करना है जिस डायरेक्शन में आपका करंट हो। अब आपके सवाल आएगा कि भाई सर हमें कैसे पता चलेगा करंट का डायरेक्शन क्या है? तो भाई बताया नहीं आपको कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है, करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जाता है। तो लो करंट का भी डायरेक्शन पता चल गया, लो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन पता चल गया, करंट का भी डायरेक्शन पता चल गया। थंब आपको बताएगा कि किस डायरेक्शन में वो वायर मूव करने वाला है या किस डायरेक्शन में उस वायर पर फोर्स लगने वाली है। क्लियर है मेरे भाई? स्टार्ट करते हैं।
मैंने क्या, अब देखो भाई इमेजिन करना, देखो भाई फिजिक्स में ना, फिजिक्स पढ़ने का मजा तभी है जब आप विजुअलाइज कर सको चीजों को। अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पाते ना, तो सच बता रहा हूं आपको फिजिक्स बहुत ही बोरिंग लगेगा, और हो सकता है फिजिक्स में आपको मजा भी ना आए। ठीक है, मेरे को ना फिजिक्स इसीलिए पसंद है कि उन्हें इसमें विजुअलाइज करना पड़ता है और बड़ा मजा आता है विजुअलाइज करने में। ठीक है, तो कोशिश करना मेरे साथ साथ विजुअलाइज करूं। देखो भाई ये एक वायर है, भाई है नहीं, दिमाग में सोचो कि तुम्हारे सामने ही वायर है। देखो ऐसी फिजिक्स पढ़ी जाती है मेरे भाई। ठीक है, क्या सोचो सामने का वायर है। ठीक है मेरे भाई, एक वायर है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। कंडीशन समझना, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, इधर एक वायर है जो कि मरकरी में डिप है। क्लियर है, इसके अंदर फ्लो किया करंट। देखो नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ध्यान से समझना, इधर है नॉर्थ पोल, इधर है साउथ पोल, इधर है बीच में वायर, और वायर में क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। अब आप बताओ करंट किधर फ्लो कराऊं, नीचे करा लूं? ठीक है मेरे भाई, आपने बोला मैं नीचे करा लेता हूं। करंट का फ्लो कर रहा है नीचे, करंट का फ्लो कर रहा है नीचे, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। माइंड में क्लियर हो गया फिगर, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीच में है वायर, करंट जा रहा है नीचे। निकालो अपना लेफ्ट हैंड रूल, लगाओ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, तीनों को परपेंडिकुलर करो, कर दिया। 4 फिंगर को मैग्नेटिक हील डायरेक्शन में करूं, भैया नॉर्थ इधर माना है, साउथ इधर माना है। देखो याद तो रखना पड़ता है मेरे भाई कि नॉर्थ किधर माना, साउथ किधर माना है। विजुअलाइज कर रहे हो तो आपको याद रखना पड़ेगा। अभी भी हमने क्या माना, नॉर्थ इधर साउथ इधर, वायर बीच में, करंट नीचे। तो मैग्नेटिक फील्ड कहा होगा मेरा, नॉर्थ टू साउथ। उंगली सेट कर दी, लो 4 फिंगर सेट हो गई, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेट नॉर्थ पोल इधर था, साउथ पोल इधर था, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया मेरे भाई, नॉर्थ टू साउथ। कोई दिक्कत? तो भाई 4 फिंगर तो अपनी डायरेक्शन में सेट हो गई। अब करंट की बात कर लो, करंट किधर है, नीचे, और करंट को कौन बताता है मेरे भाई, मिडिल फिंगर। ये डायग्राम ठीक है, तो इन्हें चेंज नहीं करना, ये तो 90 ही रहेंगे। अब मेरे अंदाज से ठीक है, नॉर्थ पोल इधर था, साउथ पोल इधर था, आपकी 4 फिंगर होगी नॉर्थ टू साउथ, करंट नीचे था, मिडिल फिंगर हो गई नीचे, करंट हो गया नीचे, थंब कहां आ रहा है, मेरी तरफ। तो मेरे भाई जो ये वायर लटक रहा है ना, जो ये वायर लटक रहा है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ, ये मेरी तरफ भागेगा। तो क्लियर हो गया ना, ये आपकी तरफ भागेगा ना, ये इधर भागेगा ना, ये इधर भागेगा, ये कहां भागेगा, मेरी तरफ। तो इस पर फोर्स कहां लगेगी, मेरी तरफ। कैसे पता चला, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, यानी नॉर्थ टू साउथ ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ये फोर्स का डायरेक्शन मेरी तरफ। आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया मेरे भाई कि आपका वायर किधर भगने वाला है, मेरी तरफ। अब देखो सिनेरियो चेंज करता हूं, नॉर्थ इधर ही रखता हूं, साउथ इधर ही रखता हूं। करंट अभी कहां आ रहा था, ऊपर से नीचे। एक काम करो, नीचे से ऊपर ले जाओ, नीचे से। अब ठीक है, देखो मेरे भाई अब ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ। तो देखो उंगली कहां है मेरी, नॉर्थ टू साउथ। करंट कहां गया मेरे भाई, ऊपर, करंट कहां गया, ऊपर, थंब कहां है, आपकी तरफ। तो जैसे ही करंट का डायरेक्शन रिवर्स हुआ ऊपर की तरफ, अब जो वायर मेरी तरफ भग रहा था भगेगा आपकी तरफ। अब कहां भगेगा, आपकी तरफ। तो कंक्लूजन क्या निकला, करंट का डायरेक्शन बदलने पर, करंट का डायरेक्शन बदलने पर फोर्स जो वायर पर लग रहा है उसका डायरेक्शन ही बदल जाता है। जब नीचे था करंट तो फोर्स मेरी तरफ लग रहा था, ऊपर हो गया करंट, फोर्स आपकी तरफ लगने लगा। क्लियर है मेरे भाई, यहां तक कोई डाउट? एक और डिस्कस कर लेते हैं। अब सपोज करो करंट तो नीचे है, नॉर्थ इधर था, साउथ इधर था। इस बार ऐसा करो, इनकी पोलैरिटी चेंज कर दो। क्या कर दो, पोलैरिटी, नॉर्थ को यहां पहुंचा दो, साउथ को यहां पहुंचा दो। तो इस बार डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ। तो इस उंगली को घुमाना पड़ेगा, लो घुमा दो। देखो मैंने घुमा दिया। अब नॉर्थ टू साउथ, उंगली इधर हो गई, करंट अब भी नीचे है, फोर्स बदल गई। अभी जो फोर्स, करंट नीचे था, करंट नीचे था, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ था, फोर्स कहां लग रही थी, वायर पे, मेरी तरफ। करंट नीचे रखा, मैग्नेटिक फील्ड बदल दिया, नॉर्थ टू साउथ, फोर्स आपकी तरफ हो गई, वायर पर नई फोर्स बदल गई। तो एक और कंक्लूजन निकला मेरे भाई कि अगर आप करंट ही नहीं, उनके पोल्स को भी चेंज करोगे या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स करोगे, उस कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स भी रिवर्स हो जाएगी। क्लियर है मेरे भाई? तो ये सारा टॉपिक था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। अगर आपको इस टॉपिक पर नोट्स चाहिए तो मुझे ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, फिर ना मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। अभी मैं कोशिश क्या कर रहा हूं कि टॉपिक्स को आपको अच्छे से विजुअलाइज करके फिजिक्स के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा
के नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाए। ओके मेरे भाई, ठीक है, थैंक यू सो मच।